गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आगे हम लोग फिर देखते हैं, ठीक ना, हीरोन का सूत्र का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग, कल हमने आपको बताया थे परिमाप निकालने के लिए, ठीक ना। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल कैसे निकालते, ठीक ना। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं उसके लिए। ठीक है, देखिए हम लोग एक त्रिभुज की भुजा दिया गया है, त्रिभुज की भुजा दिया गया है 11, ठीक है ना। कितना त्रिभुज की भुजा कितना दिया है? 11 मीटर, फिर 15 मीटर, ठीक है ना, फिर दिया है 6 मीटर। अब इस त्रिभुज का हम लोग क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना, क्षेत्रफल। ठीक है, दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे ना, आपको हमने बताए थे। पहले अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप, ठीक है ना, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप का आपका फॉर्मूला बताया गया था आपको, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है ना। अब सभी को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना। देखिए बटा कितना हो गया? 2, जोड़ेंगे, जोड़ते हैं, ठीक है ना। 6 6 6 12 हो गया, ठीक है ना। अब 1 2 1 3 हो गया, इसको काटेंगे 2 से तो 16 आएगी, यानी s बराबर कितना निकल गया? 16, ठीक है ना। अब हीरोन का सूत्र हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र आपको बता है, कल बताए थे, ठीक ना। हीरोन का सूत्र क्या होता है? इससे क्षेत्रफल निकालते हैं ना, s माइनस ए और s माइनस बी, और क्या हो गया? s माइनस सी हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे s में कितना आया? 16 आया ना, 16 लिखेंगे। फिर s आया, s में कितना लिखेंगे? 16 है। a में कितना है देखेंगे हम लोग? 11 है। फिर s में कितना? 16 आया। फिर b में कितना आया है? हम लोग देख रहे हैं 15 है, ठीक है ना। फिर देखिए s में कितना है? 16, c में कितना? 6 है ना। इस तरीका से हम लोग देखिए क्या करते हैं? बैठा देते हैं, ठीक है ना। अब सूत्र में बैठाने के बाद क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये 16 उतार दिए भाई, देखिए यहाँ बीच में ब्रैकेट है भाई, तो गुना होता है ना। अब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 16 में घटा देंगे 11 तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर से गुना है भाई, अब यहाँ घटाएंगे 1 बचेगा, इसमें घटाएंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा, पक्का ना। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं पहले, ठीक ना। तोड़ेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। 5 नहीं टूटेगा, उतार देते हैं। अब ये टूटेगा 5 दूनी 10, कितना? 5 दूनी 10। अब जो जोड़ा लगेगा उसका एक क्या आती है? बाहर निकल जाएगी। इसका ये जोड़ा दोनों लग गया तो उसका एगो बाहर निकल गया ब्रैकेट का। अब ये 5 जोड़ा लग गया, उसका एगो का हो गया बाहर। तो बच्चा कौन? जोड़ा कौन नहीं लगा? 1 और 2 नहीं लगा भाई, तो 1 गुना 2 लिख देते हैं। तो 5 चौके कितना हो गया? 20। अब 2 1 2, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकलता है, तो स्क्वायर लिखते हैं। इस तरीका से देखिए क्या होता है आपका, ये निकल गया, ठीक ना, इस तरीका से, ठीक है। 1 सेकेंड। तो चलिए इस तरीका से आप क्या निकाल सकते हैं? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आगे हमने कहा क्वेश्चन फिर देखते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए समझ आ गया होगा, ओके। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। देखिए एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक ना, जो आप एक एग्जाम में आराम से बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग। एक दिया गया भुजा, त्रिभुज की भुजा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। दूसरा है 5 सेंटीमीटर दिया गया थे ना, और देवल है तो 12 सेंटीमीटर, कितना देवल है? 12, और कितना है? 13 सेंटीमीटर। 2 भुजा दिया गया है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वही अर्ध परिमाप का फॉर्मूला फिर से बैठाएंगे हम लोग। अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला में? a प्लस बी प्लस सी बटा 2 लिख देंगे। a में कितना है? 5 है, 5 लिखेंगे। b में कितना? 12 12 लिखेंगे। c में कितना? 13 है, 13 लिख देंगे ना, बटा 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे, देखते हैं। 5 और 2 7, 7 3 10 के 0 हाथी लेख, 1 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 काटेंगे कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक ना। यानी s कितना निकल गया? 15 निकल गया, ठीक है। इस अर्ध परिमाप को हम लोग s बोलते हैं ना। अब हीरोन का सूत्र बैठाते हैं हम लोग। हीरोन का सूत्र फिर से लिखेंगे, हीरोन का सूत्र, ठीक ना, से क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है ना। तो रूट क्या होता है? s, फिर s माइनस ए, फिर s माइनस बी, और s माइनस सी निकलता है, ठीक है ना। फिर देखिए s में कितना हो गया? 15 हो गया। फिर s में कितना? 15 आया, माइनस a में कितना है? देखिए 5 है, 5 लिखेंगे। फिर 15 12, ठीक ना। फिर s में 15 आया, b में कितना है? c में 13 है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इसको बैठा दिए, ठीक ना। अब देखेंगे आगे, देखिए 15 लिख दिए, बीच में गुना का चिन्ह है, देंगे। इसमें घटाएंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा, ठीक है ना। फिर इसमें घटाएंगे कितना बचेगा? 3। अब इसमें घटाएंगे कितना बचेगा? 2, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 15 3 गुना 5 से टूटेगा, 5 या 15 होती है। अब 10 टूटेगा 2 गुना 5 से, 5 दूनी 10,
तीन नहीं टूटेगा, दो नहीं टूटेगा, उतार देंगे। अब जो जोड़ा लगेगा उसका एक ठो बाहर ले, देखिए ये तीन तीन जोड़ा लग गया, ये ब्रैकेट के बाहर रूट के बाहर होता है ना, ये 5 और ये 5 भी जोड़ा लग रहा है, 5 भी बाहर निकल गया। अब ये 2 और 2 भी लग रहा है तो उसको भी निकाल देते हैं, ठीक ना। सभी जोड़ा लग गया, बचा कुछ नहीं, ठीक ना, छोड़ देंगे तब। अब गुना करते हैं, ठीक ना, 5 दूनी 10, 10 दिया कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर का हो गया। ये स्क्वायर इस तरीका से क्या निकल गया, आंसर निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने हैं हीरोन का सूत्र के द्वारा, ठीक है ना। तो चलते हैं, ये हो गया होगा, समझ गया होगा। और एक 8 क्वेश्चन में देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में 100% आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए फिर क्या है क्वेश्चन, हम लोग को देखते हैं। देखिए एकदम आसान ट्रिक, अभी हमको एकदम इजी वे में बताएंगे आपको, ठीक ना। देखिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया, किस त्रिभुज का, समबाहु। समबाहु त्रिभुज के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको हम बताएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुज आपस में क्या होती है, बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना। इसका परिमाप 60 दिया गया। परिमाप कितना दिया गया है भाई, परिमाप बराबर कितना दिया है भाई, 60। कितना दिया है, 60 दिया है ना। तो हम लोग भुजा निकालना है, क्या निकालना है, भुजा निकालना है। क्या निकालेंगे, भुजा, ठीक है। ये त्रिभुज की भुजा क्या होगी, तो भुजा को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो सभी भुजा ए होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना। तो परिमाप लिखेंगे, ठीक ना। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3a होता है ना, 3a क्या होता है फॉर्मूला, 3a, ठीक ना। तो एक उतारेंगे 60, ये गुना में आएगा बटा में, काटेंगे 20 हो गया ना। ए बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग परिमाप निकाल लेंगे, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का बोला हो गया आपका, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, मतलब शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है ना। बहुत आसान वाला है क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका, अगर एक समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया गया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समकोण त्रिभुज, अब क्या आया, समकोण त्रिभुज आती है, समकोण त्रिभुज, ठीक ना। देखिए समकोण त्रिभुज ये है, इसका आधार दिया गया, इसको 8 दिया, और ऊंचाई इसको हम लोग मानते हैं 6 दिया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। सेंटीमीटर में है, कितने है, सेंटीमीटर, ठीक है, सीएम ना, सेंटीमीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने देख रहे हैं आधार और ऊंचाई दो है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुनी क्या होता है, ऊंचाई होता है। क्या होता है, 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। आधार कितना हो गया, 8 हो गया, ऊंचाई कितना हो गया, 6 काटेंगे, 2 चौके 8 गुना 6 चौके 24, ठीक ना। सेंटीमीटर का हो गया, स्क्वायर हो गया। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज का भी क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया, ये परिमाप हो गया। चलिए इस तरीका से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस तरीका से क्वेश्चन हल करते रहिए, ठीक ना। ओके, थैंक यू।